इसको देख लें, इक्विवेलेंट साउंड उर्दू, उर्दू के बराबर जो साउंड है। अब तमाम आवाज़ें हमने पढ़ ली हैं, जेड तक हमने पढ़ लिया पूरा। तो ये वो बुनियादी आवाज़ें हैं जो हार्ड साउंड कह लें या बेसिक साउंड कह लें। और इसके बाद जो है बाज़ लेटर से दूसरा लेटर मिल जाता है, तो आवाज़ तब्दील हो जाती है। अभी आपके जहन में कुछ ज़बानी हो तो पढ़ने में आसानी होती है और कवायद का मालूम होता है। जैसे ए और बी, ए में दो साउंड्स थे, ठीक है, बी एक ही है। सी की तीन आवाज़ें थी, एक बुनियादी आवाज़ खा है, ठीक है, 90% खा होगा, ठीक है, 80% तक खा होगा। इसके बाद जो दूसरा कानून है कि ई आई वाई आ जाए तो आवाज़ सीन की हो जाएगी, और एच आ जाए तो आवाज़ चे की हो जाएगी। इस तरह ये भी सिंगल साउंड है, जैसे डी की आवाज़, ई की आवाज़, ई में दो आवाज़ें थी लेकिन वो अलिफ सही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद एफ, जी, जी की दो आवाज़ें थी, एक आवाज़ गा की है, दूसरी आवाज़ जा वाली है, जिम वाली है। तो ये गा की आवाज़ ये बुनियादी आवाज़ है, और जा की आवाज़ ई आए वाई आ जाए तब है। और इसके कुछ मुतफरक़ात भी हैं जो कि इस कानून पे पूरा नहीं उतरते। इसके बाद ये सारे सिंगल हैं। के में एक पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि बाद अल्फाज इटालियन ज़बान के होते हैं तो वो के एन से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें के साइलेंट होता है, सिर्फ एन को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट था। इसके बाद एल एम एन ओ ये सिंगल थे सारे। पी, पी ओ की वैसे दो आवाज़ें थी लेकिन वो तकरीबन सेम ही अलिफ वाली आवाज़ें थी। उसके बाद पी, पी की दो आवाज़ें, एक आवाज़ तो ये फा वाली आवाज़ है, ठीक, और दूसरी आवाज़ फा वाली बनती है जब पी के साथ एच लग जाए। ये पी की एक आवाज़ हो गई मुख्तलिफ। इसके बाद एस की आवाज़ के हवाले से सीन की आवाज़ एस की नॉर्मल आवाज़ है, फिर एक और आवाज़ है अलिफ सीन वाली इस। इसके बाद दूसरी आवाज़ थी शाह वाली, एस के बाद एच, और एक आवाज़ थी जा वाली, वाइब्रेशन वाली जा। तो ये इसकी चार आवाज़ें वैसे। इसके बाद टी के हवाले से, टी की बुनियादी आवाज़ एक ही है टा, लेकिन टी के साथ भी एच लगता है, आवाज़ें दो बन जाती हैं। पहली आवाज़ शाह वाली बनती है जिसको हम था आमतौर पर पढ़ते हैं, जैसे कि थैंक यू, इसको थैंक यू पढ़ा जाता है आमतौर पर यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, बरसगीर में। और दूसरी आवाज़ दा वाली आती है, डियर, दोस्त, देम, ये दा की आवाज़ें। इसके बाद यू वी एक्स, बस सही, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। जो सी के साथ एच लगेगा, ठीक है, और आगे जाएंगे, पी के साथ एच लगेगा, और एस के साथ एच है, और फिर टी के साथ एच है, ठीक है। ये चार जगह एच लगता है। ए से जेड तक भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं शॉर्ट बाउल्स की तरफ। जैसे 6 शॉर्ट साउंड ऑफ बाउल्स, ठीक है, ये बाउल्स है, बाउल्स की मुख्तसर आवाज़, शॉर्ट साउंड मुख्तसर आवाज़। अच्छा, अब देखें, ये बाउल्स ये हरकत की तरह है, ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश की तरह, लेकिन बाज़ आवाज़ें मजबूल हैं। तो अगर एक वाउल होगा तो आवाज़ कम होगी, और वाउल दो हो तो आवाज़ बढ़ेगी। यूँ समझ लें कि खड़ा ज़बर जो है वो खड़ा ज़बर बन जाएगा, तो लंबा खींचना पड़ेगा। और अरबी और उर्दू इंग्लिश में खींचने के अंदाज कुछ अलग है। तो खैर कायदा वही है कि अगर बाउल्स की तादाद बढ़ेगी तो आवाज़ लंबी होती जाएगी, बाउल्स की तादाद कम होगी तो आवाज़ कम होगी, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट साउंड ऑफ ए, इसमें देखिए बी ए जी, बैग, ठीक है, इसमें आवाज़ ए वाली आ रही है, ए, बैग। इसके लास्ट में ई नहीं है, अगर इसके आखिर में ई होता तो इसको पढ़ते हैं बेग, बेग, ठीक है। जो उर्दू में जैसे बाज एक कास्ट का नाम बेग है, मिर्जा बेग, इस तरह, तो वो बेग अलग है, वो आवाज़ अलग है। वो आवाज़ तब बनेगी इसकी जब ई लग जाए आखिर में, ठीक है। अभी ई नहीं तो बैग पड़ जाएगा, बैग। इसको आमतौर पर लोग गलत पढ़ते हैं, इसको बाज लोग हैं वो बेग कहते हैं, मेरा बेग का है, तो बेग नहीं होगा, वो होगा बैग, मेरा बैग का है। इसी तरह बी ए टी ई, बैट, यहाँ ए वाली आवाज़ आ रही है, ए वाली आवाज़ नहीं आ रही, जो ए लेटर है ए वाली आवाज़ नहीं है, ए वाली आवाज़ है, ठीक है। बैग, बैट, कैप, ठीक है, सी ए पी, कैप, आगे ई लगा दें केप हो जाएगा, केप टाउन जैसे मैंने बताया था, केप, तो कैप होगा, कैप। कैट, डैट, फैट, गैप, जैम, मैट, मैन, मैट, नैप, रेड, टैप, वैन, सेट, ठीक है। तकरीबन सेम सबकी सेम आवाज़ है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि इनमें से बाज की आवाज़ एम ए टी, मार्ट हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है।
वो वही कानून कहीं और से लफ्ज आया होगा तो आवाज तब्दील होगी, वरना BAG बैग ही होगा, MAT मैट ही होगा, ए वाली आवाज ही निकलेगी इसमें। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट साउंड ऑफ ई। ई की मुख्तसर आवाज। ई की दो आवाजें, एक आवाज बिल्कुल ए की तरह है और एक आवाज जेर वाली आवाज की तरह है, ठीक है। अच्छा, BED बैड, ये बैड, और BAD बैड एक होता है, बैड का माना बुरा, वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह BET बैट्स और BET बैट्स दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ई की जो आवाज है यहाँ पर है वो तकरीबन सेम आवाज है, ठीक। और ई की आवाज ई आने की वजह से आवाज ई वाला बन जाता है, ई वाली आवाज आती है, तो वो कभी कभी आती है। आमतौर पर दोनों की आवाज सेम है, शॉर्ट बाउल में, शॉर्ट साउंड में। बैड, ठीक है, बैग, जैसे ये बैग है वैसे ये बैग है। हो सकता है कि बाद मतलब इसको कम खींचा जाए, बैग, लेकिन बेग नहीं होगा और बिग भी नहीं होगा। तो बैड, बैग, बैट्स, फैट, हैन, जेट, लेट, मैट्स, मैन, नेट्स, पैट्स, रेड, सेट, टेन, वेब, वेट्स, ठीक है। आवाजें बिल्कुल सेम है। अगर इसमें डिक्टेशन लिया जाए, इमला लिया जाए, कहा जाए बैट लिखें, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि BAT बैट या BAT बैट या BET बैट, कौन सा वाला बैट। तो आप बताएं भाई फला वाला, आप उर्दू माने के एतबार से बता दें भाई फला वाला बैट, बल्ला वाला बैट लिखें, क्योंकि सेम साउंड है दोनों की, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट साउंड ए, शॉर्ट साउंड ई, दोनों की आवाजें बिल्कुल सेम है। इसकी मीनिंग देख लेंगे, लेकिन हम आवाजों पे भी चलते हैं और नीचे आते हैं AE। इसके बाद आई। आई की आवाज आमतौर पर जेर की आवाज की तरह है, जैसे कि BIG बिग, BIN बिन, BIT बिट्स, डिड, डिग, डिप, फिग, फिन, फिट, हिट, हिम, निब, ठीक। इनकी आवाजें जो बिल्कुल जेर की तरह आवाज है, और इसकी और कोई दूसरी आवाज आमतौर पर नहीं है, ठीक। कभी हो सकती है कि बाय वाली आवाज आए, लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पर कोई बाउल ना हो, लास्ट में कोई लेटर ना हो। अच्छा, इसके बाद ओ देख लें पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ओ की तकरीबन चार आवाजें हैं, लेकिन बुनियादी आवाज जो है वो यही है, ठीक है। BOX बॉक्स, बॉक्स, हॉट, पॉप, डॉट, फॉक्स, गॉट, हॉट, जॉक, लॉट, मॉप, नॉट, पॉट, ठीक है। ये ओ वाली आवाज ओ की आएगी। इसके बाद ओ की आवाज जो है, अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लफ्ज, ठीक है, इसको अगर इस आवाज के मुताबिक ही पढ़ेंगे, तो जैसे बॉक्स है, पॉप, फॉक्स, हॉट, ये बनेगा पो, पोवर, पोवर। ये पोवर नहीं है, ये पावर है। तो ई ए की आवाज जो है, ओ की आवाज जो है कभी ए की तरह बनी, जैसे पावर, ठीक है, पावर, ये आवाज बन रही है ओ की। तो ओ की कई आवाजें हैं, ठीक है। आमतौर पर ये आवाजें बॉक्स और हॉट, ठीक है। एक और ये ए वाली आवाज होगी पहली वाली। एक और देखें, जिस मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर, ठीक है, ये इसको कंप्यूटर नहीं कहा, नहीं पढ़ा जा रहा, COM, कॉम, ठीक है, टेलीकॉम जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ की आवाज चेंज है, यहाँ कंप्यूटर है। इसी तरह CON, कौन, आमतौर पर कौन होता है, ठीक है, कॉन्क्लूड और बहुत सारी चीजें, लेकिन CON कन पढ़ा जाएगा, कंसिस्ट। तो ओ की आवाजें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। बुनियादी आवाज ओ वाली ही है, बॉक्स, हॉट, कॉप, डॉट, फॉक्स, गॉट, हॉट, जॉग, लॉट, मॉप, नॉट, पॉट। तो यहाँ पर AEIO और यू हो गया जी। अब लास्ट वाउल बच गया यू, ठीक है। शॉर्ट साउंड ऑफ यू, यू की आवाज भी दो है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी आवाज जो है BUN बन, ठीक है, बन, बस, कप, कट, फन और गम, ठीक है। और एक और आवाज इसकी है जो यूं समझ लें, PUT, पुट, ये देखें PUT, पुट,
और COT कुट कुट नहीं होगा, ये COT कट होगा। तो यू की दो आवाजें, एक कट है एक फुट है, यानी कि एक फौरन यानी कि अट वाली आवाज आ रही है, एक में उट वाली आवाज आ रही है। तो इसकी दो आवाजें हैं, लेकिन असल आवाज जो है वो ये बन वाली, बन बस कप कट फन गम। ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ लिखे शॉर्ट साउंड ऑफ डबल ओ की आवाज फड़ली पीछे, लेकिन ये डबल ओ है, इसकी शॉर्ट साउंड भी है, लॉन्ग साउंड भी है। तो ये लफ्ज के एतबार से आपको पढ़ते पढ़ते इसका इंतजार हो जाएगा कि इसको क्या पढ़ना है। ठीक है। BOO के बुक, COO के कुक, लुक, टुक, फुट, हुक। ये मुख्तसर आवाज है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि डबल ओ की लंबी आवाज भी होती है। जैसे ये 6 अल्फाज हैं, वहां भी 6 अल्फाज होंगे, और बस आपको अल्फाज देख कर ही समझ में आएगा कि क्या है, इसका कोई कानून नहीं है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि दीज आर डबल ओ वर्ड्स, ये डबल डबल ओ वर्ड्स हैं, डबल ओ वाले वर्ड्स हैं, बट द साउंड इज शॉर्ट, लेकिन उसकी आवाज शॉर्ट है, मुख्तसर है। और एक और चीज पिछले सफ़े पर एक पॉइंट है ये, ऑन दिस पेज, इस सफ़े पर, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड CVC वर्ड्स, ये जो जितने भी अल्फाज हैं ये सारे CVC वर्ड्स कहलाते हैं, बिकॉज दे आर 3 इन नंबर्स, क्योंकि ये तादाद के एतबार से 3 है। ठीक है, 3 लेटर्स हैं, एंड हैव अ CVC पैटर्न, और इनका पैटर्न CVC पैटर्न है। CVC पैटर्न का मतलब है कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स, कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर वाउल है, फिर कॉन्सोनेंट है। इसकी तादाद आगे अच्छा, इसकी जो तादाद है CVC की, ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कम और मशहूर चीज़ें लिखी हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल में रहती हैं, बोलचाल में आती हैं, तो ये CVC वर्ड्स कहलाते हैं। और AEIOU और डबल ओ, तो जैसे शुरू में बताया था कि अगर वाउल की तादाद एक होगी, आवाज़ मुख्तसर होगी, वाउल्स की तादाद ज़्यादा होगी, आवाज़ लंबी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस ओ में ये खास इसलिए लिखा गया कि इसकी आवाज़ डबल ओ होने के बावजूद भी शॉर्ट है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर मुकम्मल हो गया, शॉर्ट साउंड ऑफ वाउल्स। ठीक है, लॉन्ग साउंड आज अगर पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा आपसे, और उसमें कुछ कवानीन और मुतफरिकात जाहिर सी बात इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ एक हो गई। इसके अलावा हम एक और टॉपिक पीछे से कवर कर लेते हैं, ये वाला। ठीक, इस हवाले से आपने देख लिया था यहाँ। अब इसमें ठीक है, इसमें देखें ये बना वही बताया कि छोटे लेटर्स अगर हैं उनको बनाने की तरतीब क्या है। अच्छा, सही तरतीब से बनाने का फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि आपकी राइटिंग सही होगी, तेज़ होगी। जैसे बच्चा छोटी क्लास में ठीक है लिख रहा है, लेकिन वो क्लास 9 में पहुंच गया, 3 घंटे पेपर करने, तो उसकी अगर लिखने की तरतीब सही होगी तो वो बच्चा सही लिख पाएगा। और अगर वो अपनी तरतीब से चला रहा होगा, इंग्लिश के जो कवानीन है उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उसको परेशानी होगी, उसके लेटर्स आड़े टेढ़े बनेंगे और देर होगी थोड़ी सी। और आगे जाकर जैसे जॉइनिंग राइटिंग बंदा करता है, सीखता है, और आमतौर पर स्कूल में 9-10 में बच्चे जॉइनिंग राइटिंग से ही लिखते हैं, उस पर एक अच्छा असर पड़ता है चेकर पे, जो एग्जामिनर होता है, इम्तिहान लेने वाला। खैर, इसकी जो सही तरतीब है, जैसे ए है तो ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट से ये स्टार्ट होगा, ये घूमेगा, ठीक है, ऊपर आएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बाद बच्चों को मैंने देखा वो कैसे बनाते हैं, यूँ करके यूँ बनाते हैं, ये गोल किया और यूँ निकाल दिया, यूँ निकाल, ये तरीका सही नहीं है। ये बनाने का तरीका यही कि आप पॉइंट से स्टार्ट करें, यूँ घूमें और यूँ कर दें। अच्छा, बी बनाने के लिए यहाँ से नीचे आए, उसके बाद यहाँ ऊपर जाने के बाद यूँ घूमना है पूरा। एक ही बार में बनेगा ये, तकरीबन सब एक ही बार में बनेंगे, बाज 2 बार में बनेंगे। बाज लोग इसको यूँ बनाते हैं, यूँ 6 हो जाता है। ठीक है, 6 बनाने की तरतीब यही है कि यूँ करके बनाया जाए, और बी बनाने की तरतीब ये है कि यूँ नीचे जाएं, इसके बाद दोबारा घूम कर आए। तो ये सही तरीका है। इसके बाद सी आसान ही है, यूँ। आमतौर पर जितने वर्ड्स आपको मिलेंगे वो यूँ मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरतीब से घूमेगा। इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी जिस तरतीब से घूमती है उसका एंटी, उसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज के बहुत सारे अल्फाज हैं।
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं, ठीक है, ना कि ये उल्टा वापस आए। तो ये तीन चीजें, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएगा, और ये सी की तरह बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह डी को देखें, ये सी की तरह यहाँ सी बना, ऊपर गया और दोबारा यूं यूं। बाज डी को दो बार में बनाते हैं, एक बार ऊपर से लाते हैं, यूं करके बना दिया। ये तरीका सही नहीं, ऐसा बनाएं जो जल्दी बन जाए, फौरन बन जाए। तो ये यूं बनेगा, यूं करके डी बन जाए। इसके बाद ई बनाने का तरीका आसान है, ठीक है। एफ, एफ का तरीका बिल्कुल आसान है, ऊपर से नीचे, इसके बाद यहाँ से लेफ्ट से राइट, उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ। जी बनाने के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, सी बना, ऊपर गए, ओ की तरह बन गया, नीचे आके आपने ये छोड़ दिया, या इसको यहाँ ले आए, मर्जी आपकी, आमतौर पर छोड़ देते हैं नीचे। इसके एच बनाने के तरीके यूं, एक ही बार में, जिसमें वन लिखा है वो एक बार में ही बन जाएगा। ये आ गए आई का नुकता, ऊपर से नीचे, ये जे हो गया। इसी तरह के को देखें तो के जो है वो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके बाद यहाँ और यहाँ, एल ऊपर से नीचे, एम एक ही बार में बनेगा, यहाँ से नीचे चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। बास तोड़ के बनाते हैं, यूं बनाया, फिर ऊपर से आके शुरू किया, यूं बनाया, फिर यूं बनाया। ये सही तरीका नहीं है, एक ही बार में बनाया यूं करके। इसके बाद एन एक ही बार में बन जाएगा, ओ भी एक बार में बन जाएगा, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं पी पे। पी बनाने के लिए ऊपर से नीचे, और यहाँ से पेन उठाने के बाद यहाँ से बनेगा। पी दो बार में बन रहे, क्यू एक बार में बन जाएगा। सी की तरह घुमाएंगे इसको यूं। आर बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे, और फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर एक बार में। एस भी एक बार में बन जाएगा। टी बनाने के लिए पहले ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ सी की तरफ, लेफ्ट से राइट साइड पे, और फिर यू टी बनाएंगे लेफ्ट से राइट। यू बनाने का तरीका भी ऐसे ही है, ये यू हो गया। वी एक बार में, ये डब्ल्यू एक बार में। डब्ल्यू यूं भी बनता है और एक राउंड वाला भी बनता है, मर्जी है, दोनों ठीक है। एक्स दो बार में बनेगा, यूं और यूं। ठीक है, बाद एक्स मैथ्स वाला होता है, ज्वाइनिंग वाला होता है, वो अलग एक्स होता है, वो एक बार में बन जाता है। लेकिन वो ज्वाइनिंग का एक्स होता है, आम राइटिंग में उसका इस्तेमाल नहीं करते, ज्वाइनिंग राइटिंग जब करेंगे जब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वाई दोबारा में बनेगा, यूं। ठीक है, एक और तरह वाई बनता है गोल वाला, वो यूं एक बार में ही बन जाता है। ये भी ज्वाइनिंग वाला है, आमतौर पर तो ये वाई इस्तेमाल होता है। इसके बाद जेड, ये मुख्तसर जेड। ठीक है, बाज अल्फाज, बाज लेटर्स आपको नजर आएंगे वो ज्वाइनिंग वाले होते हैं, उनको हम आम राइटिंग में नहीं लिखते, वरना वो अजीब सा होता है। जैसे जेड है, जेड आपको यूं मिलेगा, यूं ज्वाइनिंग वाला। वाई आपको यूं ज्वाइनिंग वाला मिल जाएगा। आर आपको यूं मिल जाएगा, तो ये इस्तेमाल नहीं करते। एफ जो है वो यूं मिल जाएगा आपको। ये एफ, ये आर, ये आमतौर पर आम राइटिंग पे नहीं करते, वो ज्वाइनिंग में ही करते हैं, ठीक है। और ये डब्ल्यू जो है यूं राउंड वाला होता है, ये ज्वाइनिंग का होता है। वो फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, ठीक है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, मिसाल के तौर पर इसको मैं, ये वर्ड आ गया, ठीक है। अब आप यू कोई और सा लें, पी कोई और सा लें, और टी कोई और सा बना दें, तो ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ऐसा ही होता है जब हम खिचड़ी बनाकर लिख रहे होते हैं, तो ये सादे अल्फाज हैं, वो सादे ऐसे हैं, ये सारे सादे हैं, ठीक। और ज्वाइनिंग वाले जो हैं वो मैं आपको तस्वीर ग्रुप में भेजूंगा, वो अलग होते हैं, ठीक। शॉर्ट साउंड ऑफ बाउल्स, ये चैप्टर हमारा कवर हो गया। इसके बाद जो है इसमें एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, बस इसको लेटर ये लफ्ज़ ढूंढने, और इसकी अब हम मीनिंग की तरफ आ जाते हैं, ताकि हमारी वोकेबलरी थोड़ी बढ़िया है। अच्छा, बी ए जी बैग, बैग का माना है बस्ता, ठीक है, बैग बस्ता। इसके बाद बी ए टी बैट, बैट का माना बल्ला, गेंद बॉल क्रिकेट वाला बल्ला। सी ए पी कैप, कैप आ चुका है, हमारी जो टोपी होती है क्रिकेट में, जो प्लेयर्स पहनते हैं, चोंच वाली टोपी, वो कैप। इसका कैट, कैट का माना बिल्ली। डैड, डैड का माना बताइए, ये गैर मुहज़्ज़फ़ लफ्ज़ है बाप के लिए, जैसे वालिद के लिए बाप कहते हैं, डैड का माना बाप। फैट, फैट का माना मोटा, ठीक है, फैट का माना मोटा।
और फैट का एक और माना है, फैट का माना है चर्बी। तो आमतौर पर मोटे बंदे में चर्बी ज़्यादा होती है, तो उसको फैटी कहते हैं आमतौर पर, फैटी चढ़ाने के लिए। फैट का माना चर्बी भी है, फैट का माना मोटा, दोनों एक ही मुनासिबत से एक ही चीज़ है। और जो बिल्डर होता है आमतौर पर से उसके मसल्स होते हैं, उसके फैट्स नहीं होते, आमतौर पर उसको फैट नहीं बोला जाता। और इसी तरह गैप, GAP, गैप, गैप का माना है वक्फा। ठीक है कि भाई इस पेपर में कितना वक्फा है, उसमें कितना वक्फा है। इसके बाद जैम, जैम आपने पढ़ लिया, एक ट्रैफिक जाम जो होता है उसको जैम पढ़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, तो वो भी सही है। और दूसरा जैम हम जो लगा कर खाते हैं, ये वही, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ये दोनों के लिए सही है जैम। MAD, मैड, मैड का माना है पागल। ठीक है, मैड पागल, मैन आदमी, मैड मैन पागल आदमी। इसी तरह MAT, मैट, मैट कहते हैं चटाई को, और घर के बाहर तो पायदान रखा होता है उससे भी कहते हैं मैट, कहते हैं वेलकम मैट जैसे होता है। इसी तरह नैप, NAP, नैप, नैप का माना होता है कैलूला। ठीक है, दोपहर में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सोना, उसे नैप कहते हैं। बाज मरतबा बाज लोग उसे पावर नैप कहते हैं। ठीक है, नैप से पहले पावर लगा देते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के साथ कि बंदा जब सोकर उठता है, कैलूला करके उठता है, तो वो ताज़ा होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, तो इसलिए पावर नैप कहा जाता है। नैप का माना वैसे कैलूला है। RAT, रेड, रेड का माना चूहा, जो नालों वाला चूहा होता है। और TAP, टैप, टैप एक टैप होता है, जैसे मोबाइल आपके पास है तो उस पर स्क्रीन पर एक अपनी उंगली से एक बार टच करना, ये एक टैप कहलाता है। तो टैप करें, 2 बार टैप करें, 3 बार टैप करें, ये टैप होता है। और यही टैप, यही चीज़ें ये नलके के लिए आते हैं। ठीक है, नलका जो होता है घरों पर, उसे टैप भी कहते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश में फॉसेट कहते हैं, बहुत मुश्किल है, यानी कि अजीब है, इस्तेमाल नहीं होता, आमतौर पर टैप ही इस्तेमाल होता है हमारे पाकिस्तान में। इसके बाद वैन, वैन का माना गाड़ी, ये आ चुका है, स्कूल वगैरह की जैसे वैन होती है। और SAD, सैड, सैड ये नाउन नहीं है, ये इसम नहीं है, ये सिफत है। ठीक है, सैड का माना होता है उदास और गमगीन। BED, बेड। ठीक है, BED, बेड, बेड का माना बिस्तर। अब जरूर नहीं कि पलंग हो या और कोई चीज़ हो, ज़मीन पर आपने अ, सोने के लिए खेता और दीगर चीज़ें बिछा दी, चादर रख ली, तकिया लगा ली, वो आपका बेड है। अंग्रेजों के चूंकि हर घर में बेड जरूर होता है, हमारे यहाँ हर घर में नहीं होता, अक्सर घरों में होता है, बाज़ जगह नहीं भी होता। तो बेड का माना बिस्तर है, यानी कि सोने की जगह। इसी तरह इसी मुनासिब से बेडरूम नाम पड़ता है, बेडरूम सोने वाला कमरा। इसी तरह जो लाउंज वगैरह होता है, जहाँ आमतौर पर बाज़ जगह TV वगैरह रखते हैं, तो वो लिविंग रूम कहलाते हैं। लिविंग रूम, लिविंग का मतलब होता है रहना। ठीक है, इसी तरह गेस्ट रूम अलग होता है, और हमारे ड्राइंग रूम वगैरह होता है, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ उसका नाम दिया गया। ड्राइंग रूम का मतलब वो चीज़ जो बनाकर सजा कर रखी गई है, आमतौर पर बच्चे वहाँ नहीं खेलते हैं। तो बेड से बेडरूम बन जाएगा। ठीक है, बेड का माना बिस्तर के। BEG, बैग। अच्छा, ये एक BAG बैग है और ये BEG बैग है। इस बैग का माना होता है इल्तिजा करना, गुजारिश करना। ठीक है, इल्तिजा करना, गुजारिश करना, दरख्वास्त वगैरह में ये बैग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, कि आए बैग, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। और यही बैग, इसका दूसरा माना होता है भीख मांगना। ठीक है, इससे निकलता है बैगर, BEGGAR, बैगर। बैगर का माना फकीर। ठीक है, तो ये बैग, भीख मांगना और इल्तिजा करना। इसके बाद BET, बैट, ये भी बैट है। ठीक, और ये भी बैट है, पढ़ने के अंदाज सही है, एक ही है। और BET, बैट जो है, ये माना अलग, इसका माना है बल्ला, इसका माना है शर्त लगाना, बैट। आपने सुना होगा कि भाई बैटिंग लगाओ, ये बैट लगी हुई है, इसका मतलब होता है शर्त लगाना, बैट। इसके बाद है फेड, ये फेल माजी है, ये इसम नहीं है, ये फेल है। FEED, फीड, फीड सुना होगा आपने, कि भाई बच्चा फीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, और जानवरों को फीड खिलाया जाता है, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है, फेड। आवाज़ इसकी सही है, इसलिए इसको यहाँ डाला है। इसके बाद हैन, हैन का माना मुर्गी। जेट, जेट का माना तैयारा, जहाज। LED, लेड, लेड, LED, लेड, ये फेल माजी है, और इसका माना है रहनुमाई की। लेड से, लेड जो है लीड से निकलता है, लीड करना, लीड का इससे मतलब लीडर, तो ये वही लेड है, वहाँ से आया। MET, मेट, ये भी फेल माजी है, मीट से निकला है, मीट, मीटिंग, जैसे मीटिंग अभी चल रही है। ठीक है, जूम मीटिंग, तो इससे मीटिंग से मेट, मीट हुआ और मेट हो गया। इसी तरह MEN, मैन, ये एक मैन है, और ये MAN, मैन है। ठीक है, ये वाला MAN वाला वाहिद होता है, और MEN वाला जमा होता है।
ठीक है। MAN मैन इसका मतलब है एक आदमी, और MEN मैन इसका मतलब है कई आदमी, एक से ज्यादा। इसके बाद NET नेट, नेट का मतलब होता है जाल। PET पेट, पेट का मतलब पालतू जानवर। RED रेड, रेड का मतलब लाल, ये कलर है। SET सेट, सेट का माना दुरुस्त करना, सही करना। सेट सही सेटिंग होती है, ठीक है, तरतीब जिसको हम कहते हैं उर्दू में। और TEN टेन, टेन का माना 10। VEB, WEB वेब, वेब का माना जाल। और WET वेट, वेट का माना गीला, ठीक है, पानी डालने की वजह से गीली हो जाती है, तो गीला, भीगा हुआ, वेट। और इसका उल्टा होता है ड्राई, DRY ड्राई, ड्राई का माना खुश्क। इसी तरह साउंड ऑफ आई, आई की आवाज में आप आ जाए, BIG बिग, बिग का माना है बड़ा। BIN बिन, बिन कहते हैं कचरे के डब्बे को, कूड़ादान जो होता है वो बिन कहलाता है। इसी से पहले डस्ट लगता है, डस्ट बिन, ठीक है, पूरा नाम डस्टबिन है और ऐसे बिन है, ठीक है। कंप्यूटर में भी यहाँ एक बिन बना होता है, देखिए ये है रिसाइकल बिन, ठीक है, कचरे का डब्बा बना हुआ है। तो बिन कहते हैं कचरे के डब्बे को। रिसाइकल इसलिए कि वहां से वो रिसाइकल हो सकता है, वापस आ सकता है। इसी तरह, अच्छा, रिसाइकल का जो माना है, रिसाइकल का माना होता है जैसे बहुत सी चीज रिसाइकल होती है, पुरानी चीज को, पुरानी चीज़ों को भेजा जाता है, वो चीज़ उसको पिघलाकर या किसी और तरह रिपेयर कर कर पिघलाकर नई नई नए सांचे में डालकर उसको नया बनाया जाता है, तो वो रिसाइकल करना कहलाता है। इसके बाद ये डिड, डिड फेल माजी है, डिड का मतलब है किया, किसने कोई काम किया तो आई डिड, मैंने किया। DIG डिग, डिग ये फेल है, इसका माना है इसका माना है खुदाई करना, ठीक है, खड्डा खोदना, डिग। DIP डिप, डिप का मतलब होता है डबोना, ठीक है, बिस्किट में चाय को डिप करते हैं तो डुबोते हैं। इसी तरह FIG फिग, फिग का मतलब इंजीर क्या आता है, ठीक है, फिग माने इंजीर। FIN फिन, फिन का मतलब होता है मछली के पर, मछली के जो दोनों तरफ पर होते हैं उसे फिन कहा जाता है, जिससे वो तैरती है। इसके बाद FIT फिट, फिट का मतलब सेहतमंद है, कि बॉडी उसकी सही हो, ज्यादा मोटा ना हो। HID हिड, हिड ये फेल माजी है, हाइट से निकला, HID हाइट, हाइट का मतलब होता है छुपाना। इसी तरह HIM हिम, ये जमीर है, हिम का मतलब है उसे। और NIP निब, निब कहते हैं पेन की जो निब होती है उसे, ठीक है, पेन की नोक। इसके बाद ओ की आवाज में आ जाए, शॉर्ट साउंड ऑफ ओ, बॉक्स, बॉक्स का माना है डब्बा। COT कॉट, कॉट का माना होता है झूला। आमतौर पर जो छोटा बच्चा हो उसके लिए उसको झूले में डाल देते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उस झूले को कहते हैं कॉट, कि भाई बच्चे को कॉट में डाल दो। ये अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसके बाद है कॉप, कॉप कहते हैं पुलिस को, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो COP कॉप, कॉप का माना पुलिस अमेरिकन में है, और पुलिस का लफ्ज ही ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। और एक गेम भी था काफी, वी कॉप के नाम से, वर्चुअल कॉप, तो वो पुलिस वाला ही होता है, वो गोलियां चलाता है, तो कॉप का माना पुलिस के। DOT डॉट, डॉट का माना है नुक्ता। इसके बाद है फॉक्स, FOX फॉक्स, फॉक्स का माना है लोमड़ी। GOT गॉट, ये फेल माजी है, गेट की, गेट गॉट, इसका माना होता है मिला, पाया, हासिल किया। HOT हॉट, हॉट का माना है गर्म, ठीक है, जैसे गीजर वगैरह पे देखा हो आपने, वो वार्म होता है और वेरी वार्म और आखिर में हॉट होता है, तो हॉट का माना खौलता हुआ गर्म, तेज गर्म। मौसम वगैरह बताने के लिए भी हॉट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जॉग, जॉग करना यानी कि जॉगिंग करना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता भागना। LOT लॉट, लॉट का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बड़ी तादाद। जैसे किसी कंपनी में किसी चीज का लाट आता है, जैसे उर्दू में कहते हैं लाट, तो होता है वो लॉट है इंग्लिश में, ठीक है जी। तो लॉट का माना तादाद, बड़ी तादाद में कोई चीज आ जाए, तो कंपनी में लॉट नंबर भी चल रहा होता है, लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट लॉट नंबर 3, ये लॉट नंबर 10 का माल है, इस तरह। उर्दू में लाट कहते हैं इसको, लाट के हिसाब से उठाए, ठीक है, और इंग्लिश में लॉट होता है। इसके बाद है मॉप, मॉप कहते हैं पोछा को, ठीक है, घर पे जो पोछा है उस टाइप का नहीं,
वो तो एक कपड़े से ही आमतौर पर पोछा जाता है। लकड़ी में उसको लगाकर, जो मॉल्स वगैरह में देखेंगे सफाई होती है बाहर, उससे मॉप कहा जाता है। मैं मॉपिंग मॉपिंग करता है ये बंदा, मॉप मैन है। मॉप का माना पोछा। NOT नॉट, नॉट का माना नहीं। POT पॉट, पॉट का माना बर्तन। ठीक है, बर्तन POT पॉट, और पॉट से पॉटरी निकलता है। पॉटरी का माना है बर्तन वगैरह और इस किस्म के सामान। इसके बाद यू की आवाज़, BUN बन। ठीक है, ये जो बई बन जो हम खाते हैं, बन, BUN बन। इंग्लिश में उसका, उर्दू में कोई नाम नहीं है, तो उर्दू में बहुत शामिल है वो, बन के नाम से ही। उसके बाद बस, बस का माना जो बड़ी गाड़ी होती है। और CUP कप, कप प्याली को कहते हैं। CUT कट, कट कहते हैं काटने को। ठीक है, और होटल वगैरह में भी कट होता है, इसका मतलब होता है कि आधी, कम। FUN फन, फन का मतलब होता है मज़ा। ठीक है, फन लैंड, यानी कि मज़े की जगह, मज़े की ज़मीन। और फन जो है, फन, फन से फिर फनी बन जाता है। फनी का मतलब मज़ाहिया, फनी वीडियोस, मज़ाहिया वीडियोस। तो फन मज़े के माने में। इसके बाद है गम। गम कहते हैं मसोड़ों को। ठीक है, इंसान के जो दांतों में दांतों, दांत जिस पे लगे होते हैं मसोड़े, उससे गम कहते हैं। गम ब्लीडिंग, मसोड़ों से खून, खून का निकलना। तो ब्लड, ब्लीड और ब्लीडिंग हो जाता है, गम ब्लीडिंग। इसी तरह BOO के बुक का माना किताब है। COO के कुक, कुक जो है ये फेल भी है और कुक इसम भी है। यानी कि कोई खाना पकाने वाला बावर्ची है, उसे कुक कहते हैं, बिल्कुल सही है। और वो कुकिंग कर रहा है या कुक करता है, यानी कि खाना पकाता है। ये दोनों फेल, इसम भी है, फेल भी है। इसी तरह लुक, लुक का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को गौर से देखना। जैसे टीचर्स कहते हैं, पढ़ाते हैं, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर तवज्जो से देखें। तो उसके लिए लुक इस्तेमाल करते हैं। लुक का माना गौर से देखना, तवज्जो से देखना। इसके बाद है टुक। टुक ये फेल माजी है, इसका मतलब है लिया। ठीक है, टुक लिया इम्तिहान लेने के लिए और इम्तिहान देने के लिए, बाकी कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए, लेने वसूल करने के लिए टुक आता है। इसके बाद FOOT, फुट, फुट कहते हैं पैर को। फुट से ही फुटबॉल होता है। और HOO के हुक, हुक कहते हैं किसी, किसी कांटे वाली चीज़ को जो हम किसी जगह लगा दें। गाड़ी को टो करने वगैरह के लिए हुक का इस्तेमाल किया जाता है। अलगनी वगैरह में बाज़ जगह हुक लगाते हैं, तो वो हुक होता है। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हो गई यहाँ तक।